ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है, किस किस ने इस व्रत को किया है। जैसा कि आप सभी जो है जानते ही हैं, हर एकादशी का नियम पालन एक जैसा ही होता है। पिछली एकादशियों के महात्म्य कथा में मैं सब आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। तो आज जो है सीधा ही हम और टाइम इसमें जो है वेस्ट ना करते हुए कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो है महात्म्य कथा हम श्रवण करते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है सो सब विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है, सो ध्यान लगाकर सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था तथा उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल अकंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सौभान के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी तो एकादशी पड़ी। वह सोचने लगी कि एकादशी समय पा गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए ये व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दसवीं आई तो राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसे सुनकर शोभन जो है अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि वर्ण, अन्न, जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करते। फिर वहाँ पुरुष कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं अवश्य व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी को व्रत किया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि आई। जब रात को शोभन को जो शोभन को बहुत ही दुख देने वाली थी, दूसरे दिन प्रातः से पहले ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जो है मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर प्राप्त होया और उसकी अटारी में रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। उस स्थान पर अनेक स्फुटिक जो है खंभे शोभा दे रहे थे। वहाँ स्वर्ण तथा मणियों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त एक पुरुष बैठा था और गंधर्व और अप्सरा कन्याएं जो है उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम नाम शर्मा का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा, वह ब्राह्मण उसको अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा जो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारा राजा कुशल से और आपकी रानी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत सुनाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी पहले सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार से प्राप्त होया। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त होया, परंतु यह अस्थायी है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अधमुख क्यों है और दुख किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे विस्तार से समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही जो आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अस्थायी मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थायी बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ से जाकर चंद्रभागा के सामने वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, है ब्राह्मण, आप क्या वह सब वृतांत प्रत्यक्ष से देख कर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को आंखों से देखा है, परंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे यमराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को जो है अवलंब बना दूंगी। चंद्रभागा के वचन सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम की ओर ले गया।
वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा व मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने बाएं अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी तब से यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आपका यह नगर अटल हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत काल तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्याभूषणों से और वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महामहत्म आपसे कहा। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म में सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये था कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य, जो आप सभी ने सुना, श्रवण किया। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त पाप दूर होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो बोली श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।